Okay, in Born-Haber cycle, see what happens over here. This was developed by Mr. Born and Haber. They were two scientists combined together. उन्होंने क्या बताया कि भाई कोई भी एक सॉल्ट का जो फॉर्मेशन रिएक्शन होता है इट्स लाइक दिस, Na solid plus half Cl2 gas gives you NaCl solid. It does give you what? NaCl solid. But अगर आपके पास ऐसा कोई एक रिएक्शन है and if we find out the enthalpy of formation, we can find it out easily. इसका डेल्टा एच हमको मिल सकता है, बराबर? यहाँ पे सिंपल. अभी according to Hess law, if one reaction is taking place in one step or in multiple steps, two ways, then he said the total sum of enthalpies will be always algebraic sum of the multiple steps. यानी कहने का मतलब क्या था कि भाई जो एक स्टेप में जो रिएक्शन होते हैं उसकी जो एंथैल्पी होगी वो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन की जो एंथैल्पी से उसका अलजेब्रिक सम होना चाहिए, उसका अलजेब्रिक. तो वही चीज को हम जरा यहाँ पे देखते हैं. देखो ये रिएक्शन हमने वन स्टेप में किया, उसको मल्टीपल स्टेप में करते हैं. मल्टीपल स्टेप में इस तरीके से किया जाएगा. ओके, सबसे पहले Na सॉलिड रिएक्ट नहीं करता है, एंड क्लोरीन 1/2 Cl2 डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता. जो Na सॉलिड होता है वो पहले सोडियम गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. तो हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच. एंड नॉर्मली ये वैल्यू पॉजिटिव होगी बिकॉज सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एंथैल्पी एनर्जी देनी पड़ती है. एम आई राइट? करेक्ट. ये पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप, क्लोरीन को हम हमेशा Cl2 के फॉर्म में ही लेंगे बिकॉज क्लोरीन इट डज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2. वो कभी भी सिंगल आइटम Cl के फॉर्म में नहीं मिलता, Cl2 के फॉर्म में ही मिलता है. लेकिन हमें चाहिए था खाली एक सिंगल आइटम, तो Cl2 को तोड़ना पड़ेगा. वी हैव टू डिसोसिएट इट. Cl2 को जब तोड़ते हैं यहाँ पे तो हमको एक Cl मिलेगा. हाफ Cl2 लिया इसलिए आधा एक ही Cl मिलेगा. पूरा Cl2 तोड़ते तो आपको 2 Cl मिलेगा. तो उसके लिए जो तोड़ने की जो प्रोसेस होती है वी कॉल इट इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री डिसोसिएशन. और उस टाइम पे जो एंथैल्पी आप देते हैं उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एंड दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव. दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव. करेक्ट? आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद एज वी नो सोडियम सीधा रिएक्ट नहीं करने वाला है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो खुद Na+ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो माइनस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं एंड दैट इज आल्सो पॉजिटिव. यहाँ पे जो क्लोरीन का एटम है वो भी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करने वाला है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Cl+ इलेक्ट्रॉन और वो बनाएगा Cl-. उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दैट हैज टू बी नेगेटिव. ये पहली एंथैल्पी ऐसी जो नेगेटिव है क्योंकि ये एनर्जी बाहर निकलती जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है. लास्ट सेमेस्टर वी स्टडीड अबाउट इट. करेक्ट? आपको याद है ये? एंड देन ये दोनों Na+ एंड Cl- एक दूसरे से कंबाइन होंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म क्रिस्टल लेटिस बनाने वाला है यहाँ NaCl का. हमने लास्ट टाइम मैंने आपको लेटिस दिखाया था, बराबर? तो कंबाइन होकर लेटिस बनाएंगे. उस टाइम पे जो एंथैल्पी एक्सचेंज होती है उसको लेटिस एनर्जी यानी कि डेल्टा Hu बोलते हैं. What do we call? Delta H. See what is happening over here. The reaction which was taking place in one step, and for that the enthalpy exchange was this. Now it is taking place in multiple steps in the form of this cycle. And here there are multiple of enthalpies are being exchanged. According to Born-Haber cycle, which is based on the Hess law, they say कि भाई ये जो इसका एल्जेब्रिक सम होता है वो इक्वल होना चाहिए. मतलब ये हो गया
डेल्टा एच एफ जो फॉर्मेशन वाला ये फाइनल वाला था, इट हैज टू बी इक्वल टू algebraic addition of all this delta H sublimation plus delta H dissociation plus delta H ionization plus delta H electron gain enthalpy plus lattice energy। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 एंथैल्पीज हैं। देयर आर 6 एंथैल्पीज। आउट ऑफ दिस 6 अगर हमको किसी भी एक की वैल्यू पता नहीं, बाकी 5 की पता है, then we can determine the unknown value, this is known as Born hypothesis। इसको हम क्या बोलते हैं? Born hypothesis। Is this understood? आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes? Are you following me?